तो अभी सबसे पहले हमारे साथ ये देखना है हमें कि जैसे लेटर कोई भी टाइप करना होता है तो कैसे स्टेप्स लेने हैं आपने। सबसे पहले आपने वर्ड को लॉन्च करना है। ये वर्ड लॉन्च हो गया आपके सामने, ठीक है। जब वर्ड लॉन्च हो जाएगा तो एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है, ये आपके सामने एक न्यू फाइल लेकर आ जाएगा। फिर आपने जाके पहले अपना फोल्डर डिसाइड कर लेना है कि ये फाइल कहाँ सेव करनी है, ठीक है। जैसे कि हमने वर्ड फाइल्स में जाके एक फोल्डर बना रखा है अर्ली बर्ड्स के नाम से, ये रहा। आप अपने अपने फोल्डर बना लें डॉक्यूमेंट्स में, जैसे गयान, उमेश, विकास, वर्ड फाइल्स। ये यहाँ पर अपनी फाइल को सेव करेंगे। तो हम यहाँ पे गए फाइल के मेन्यू में और क्या कर दिया, सेव, और यहाँ से कर दिया ब्राउज। और यहाँ पे जाके डॉक्यूमेंट्स में हमने कहा भाई ये वर्ड फाइल्स में जाएगा, अर्ली बर्ड्स के फोल्डर में जाएगा और इसका नाम रख रहे हैं सपोज टू बी, आप अपने अपने नाम से, अर्ली बर्ड्स बिजनेस लेटर, ठीक है। अब इस तरह आप लोग रखेंगे हर्ष बिजनेस लेटर, विकास, उमेश, दिव्या बिजनेस लेटर, ठीक है। सेव कर देंगे। तो यार बहरहाल इस तरह से आपने इसको सेव कर देना है। तो ये आपकी फाइल एक सेव हो जाएगी। जब सेव हो जाएगी ये फाइल तो यहाँ टाइटल बार पे उस फाइल का नाम लिखा हुआ आ जाएगा, यहाँ पे जो भी आपने नाम रखा होगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि भाई अब ये बिजनेस लेटर जैसे टाइप करना है तो सबसे पहले ये देखें कि स्टैंडर्ड फॉन्ट साइज क्या है। स्टैंडर्ड फॉन्ट साइज जो है वो है 12, ठीक है। क्या है, और थोड़ा सा जैसे आजकल लोगों को आई साइट का जरा मसला हो रहा है तो फिर है 14। यानी कि जो भी पैराग्राफ टेक्स्ट होंगे, पैराग्राफ टेक्स्ट जो होंगे या तो आप 12 में लिखेंगे या फिर किस में लिखेंगे, इससे बड़ा वो फिर पैराग्राफ टेक्स्ट से निकल जाएगा, फिर वो हेडिंग में चला जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अब उसको बढ़ाना था ना, आपने गलती करी ना, वही समझा रहा हूँ कैसे सही होगा। पैराग्राफ टेक्स्ट जो होगा या तो आप 12 में लिखेंगे या फिर आप किस में लिखेंगे, 14 में। और जो हेडिंग होगी, अब इसका भी कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा है कि अगर आप 12 में पैराग्राफ टेक्स्ट लिख रहे हैं तो इसको 14 पे लिख दें, और अगर पैराग्राफ टेक्स्ट आप 14 पे लिख रहे हैं तो इसको कितने पे कर देंगे, 16 पे कर देंगे। फिर टाइटल का भी कुछ ऐसे ही सीन है। टाइटल, टाइटल पे क्या करेंगे आप, भाई अगर आप 12-14 रख रहे हैं तो टाइटल 20 में सेट रहेगा। अगर 14-16 रख रहे हैं तो 22 कर दें। 20 से 24 के दरमियान में आप रख सकते हैं। अगर थोड़ा और थोड़ा कम पर जाना चाहें तो 18 पे भी जा सकते हैं। समझ में आ रही है बात। 3 चीजें मैंने आपको समझाई है, टाइटल, हेडिंग, पैराग्राफ टेक्स्ट। सारे डॉक्यूमेंट इसी के ऊपर चलेंगे आपके, या तो वो पैराग्राफ टेक्स्ट होगा या हेडिंग होगी या टाइटल होगा, ठीक है। इज दैट क्लियर। अब कैसे करेंगे इसको, बैक स्पेस कर दे। अब बिजनेस लेटर लिखना है हमें सबसे पहले ना, तो कंट्रोल एस करते जाना है, बिजनेस लेटर। अब ये रेड लाइन आ गई, इसको सही करने की आपको जरूरत नहीं है। इस पर जाएंगे, राइट बटन दबाएंगे, ये खुद ही आपको सही स्पेलिंग की सजेशंस देगा। यहां पर से सही स्पेलिंग का सजेशन जो आपको मिल रहा है वो आप इस पर क्लिक करके ले लेंगे, सही है। अच्छा एक और बात कि जब हम टाइप कर रहे होते हैं तो स्क्रीन का जूम लेवल कितना रखना है, ये डिपेंड करता है आप अपने आसानी से। जैसे मुझे अभी थोड़ी तकलीफ हो रही है तो मैं इसको यहां से जूम कर लेता हूं, लेकिन जूम होने से इसके फॉन्ट साइज पे फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब इसका फॉन्ट अभी भी 12 है और पहले भी 12 ही था। क्या लिख दिया मैंने इसके ऊपर, बिजनेस लेटर इंटर कर दिया। अगली लाइन पर आके मैंने क्या लिखना है, डेट, एड्रेस और डियर। यहां पर अपने नाम लिख लिया, अगर डेट आज की डाल दीजिएगा, डेट के आगे डेट, जैसे कि ऐसे लिख दीजिएगा एट अप्रैल 2025। और एड्रेस, तो एड्रेस के नीचे अपना एड्रेस लिख दीजिएगा। और डियर, अब डियर करके अपना नाम लिख लीजिएगा, कॉमा इंटर, इनक्लोज्ड। अच्छा अब एक और चीज का ख्याल कर लें, ये पैराग्राफ खत्म होगा जब भी आपने इंटर दबाना है।
पैराग्राफ, देखो एक पैराग्राफ यहां से शुरू होगा यहां खत्म होगा तो इंटर दबाना है, एक पैराग्राफ यहां से शुरू होगा और यहां खत्म हो रहा है तो इंटर दबाना है, एक पैराग्राफ यहां से शुरू हो रहा है तो, अब जैसे मिसाल के तौर पे इनक्लोज्ड इज द, अब मैं कंटिन्यू टाइप कर रहा हूं, रिपोर्ट एस्टिमेटिंग आवर पावर कंजम्पशन फॉर द year as requested by John Brennan, Vice President, right और right, ठीक है। अच्छा, जो उर्दू के वर्ड्स आप लिखेंगे, अपना नाम लिखेंगे उसके, या कोई उर्दू का वर्ड इंग्लिश में लिखेंगे, उस पर रेड लाइन आएगी, उसके सजेशन नहीं देगा ये, आप उसको आपने इग्नोर कर देना है, ठीक है। तो यहां पे मेरा पैराग्राफ खत्म हुआ और मैं यहां पे क्या दबाऊंगा, एंटर, ठीक है। समझ में आ गई बात ये? अच्छा, अब दूसरी बात क्या होगी इसके अंदर कि आपने पूरा लेटर टाइप कर लिया, लेट सपोज, तो अब आपका पैराग्राफ 12 में था, तो ऐसे पैराग्राफ को सेलेक्ट करके आप अपना 14 कर सकते हैं, बिजनेस लेटर को ऐसे सेलेक्ट करके 20 22 पे रख सकते हैं, सेंटर कर सकते हैं। यहां पर एक और कमांड है, अगर आप कोई भी लेटर पहले स्मॉल कैपिटल में लिख चुके हैं तो उसको बाद में भी चेंज किया जा सकता है, चेंज केस की कमांड। दूसरा, अगर आपसे अंडरलाइन इनेबल हो गया तो उसको डिसेबल भी यहीं से करेंगे, इनेबल डिसेबल, डिसेबल इनेबल। होता यूं है कि अगर आपने जैसे मिसाल के तौर पे यहां पर आप एंटर किया और यहां पर आपने एक नाम लिखा, यहां पे अंडरलाइन ऑन कर दिया, अब अंडरलाइन चलता चला जाएगा, अब आपका इससे पीछा फिर से छूटेगा। अगर जो सब पे से खत्म करना है तो सबको सेलेक्ट करके यहां से हटा दो, सब पे से खत्म नहीं करना था लेकिन ये आगे वाले पे नहीं आना चाहिए यहां पर, तो फिर इसको सेलेक्ट करके यहां से अंडरलाइन पे से क्लिक हटा दो और ये, ठीक है। समझ में आ गई बात सही तरीके से? और कंट्रोल एस फॉर सेव, ठीक है। तो अब आपने ये टाइप करना है, मैंने बता दिया इसको टाइटल को कहां पे रखना है। अच्छा, जो अपना नाम है इसको हमेशा, जैसे ये डियर, बोल्ड, हाईलाइट करने के लिए, और अनबोल्ड भी ऐसे ही होगा, और लास्ट में भी इस एरिया को भी थोड़ा सा बोल्ड करना है एज कंपेयर टू के वो पता चले कि हाँ भाई ये किसने टाइप किया है। चलो